स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न के देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और पूरे यूरोप में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में हर जगह पर स्काई चैनल पर देखा जाता है। उसके अलावा यूट्यूब पर और फेसबुक पर सारी दुनिया में और www.kashitv.co.uk पर भी सारी दुनिया में देखा जाता है। ये आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आपके भारत में या दुनिया के उन देशों में जहाँ पर कि अच्छी टेलीकास्टिंग, अच्छे प्रोग्राम्स को देखने के चाहवान रहते हैं, आप उनको टेलीफोन करके बता सकें। और सिर्फ उन्हीं को ना बताएं बल्कि हमारे काशी टेलीविज़न के होने वाले प्रोग्राम्स में आप हिस्सा भी लिया करें, और हिस्सा ही ना लिया करें बल्कि काशी टेलीविज़न पर अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट भी करवाया करें। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट किया करें, और मुझे कांटेक्ट करने का तो बहुत ही आसान रास्ता है। काशी टेलीविज़न पर टेलीफोन करके मेरा टेलीफोन नंबर कोई भी ले सकता है। और वैसे मेरे फेसबुक पर भी दोस्ती कीजिए, वहाँ पर तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। और फेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल, VICKYGILL। आप अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे, वहाँ से मैं फट से एक्सेप्ट कर लूँगा। और उसके बाद तरह तरह के प्रोग्राम्स के बारे में हम सलाह करेंगे, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट बनाने की स्क्रिप्ट्स के बारे में सलाह करेंगे, फोटोग्राफी के बारे में सलाह करेंगे, मॉडल्स के बारे में सलाह करेंगे। टेलीविज़न में बहुत कुछ होता है करने के लिए, और बहुत कुछ होता है देखने वाले भाइयों और बहनों से करवाने के लिए। इसलिए आप मुझे अकेला न छोड़ें बल्कि दोस्ती रखें। अब हफ्तावार प्रोग्राम सिर्फ इसलिए पेश किया जाएगा ताकि आपको पसंद आए, और इस प्रोग्राम का नाम तहजीब है। और तहजीब प्रोग्राम आपकी सेवा में हर फ्राइडे को 1 और 2 बजे के दरमियान पेश किया जाता है। और पूरे 6 दिन जब तक हम लौट कर यहाँ नहीं आते, आपसे दूर रहते हैं, तो हम आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहते, बल्कि हम मिलकर बातें करते हैं, चाय पीते हैं, सलाह करते हैं कि हम और क्या क्या करें जिससे कि आपका एंटरटेनमेंट भी हो, आपकी जानकारी भी बढ़े। वैसे हम यहाँ पर आपको कोई क्लास लगाकर पढ़ाने के लिए तो आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट में कोई बहाना भी होना चाहिए। बात करने का बहाना, बहाने से ही बात की जाती है, बहाने से ही मिला जाता है। तो एक कार्यक्रम फीचर से भरा हुआ मुंतखब करके हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, और तकरीबन हर प्रेजेंटर जो है उसकी यही कोशिश होती है कि वो ये सब कुछ आपकी सेवा में करे। फिलहाल आप जो काशी टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन वेरी सून, जैसे कि फिल्मों में बहुत सी लड़कियां खड़ी होती हैं और उनके बीच में एक खूबसूरत सा हीरो लड़का ऐसे करके आके खड़ा हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे करके आके खड़े होने वाले हैं। और उन एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर आप वहाँ पर भी जाइएगा, ताकि पता लगे कि काशी टेलीविज़न की पॉपुलैरिटी कितनी है। और हम चाहते हैं कि सारे शहर के एडवर्टाइजमेंट्स इकट्ठे करके काशी टेलीविज़न पर आपको दिखाए जाएं, ताकि आपकी जानकारी बढ़े कि आपने कहाँ जाना है। और हमारे बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी अपने आप को लेट डाउन बिल्कुल भी महसूस ना करें। वैसे इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आपको कह दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके एंटरटेनमेंट में बिल्कुल भी पीछे ना रहें। और मेरा तो जन्म ही आपकी एंटरटेनमेंट के लिए किया गया है। काशी टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम जो है ये हम 2 भाई पेश करते हैं। मैं विकी गिल कैमरे के सामने रहूँगा, और विजय मोमी जी कैमरे के परली तरफ रहेंगे। उनका परली तरफ रहने का मकसद ये है कि वो जो मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बखूबी आपको दिखा सकें। विजय मोमी जी जैसा अच्छा फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर आपको सारी दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ। इनके द्वारा खींची हुई फ़ोटोज़ देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को विज़िट कीजिए, और वहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से इन्होंने मुझे कितना और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। काशी टेलीविज़न पर आप तो जानते ही हैं कि अलग अलग फीचर्स करने की जो बात हो रही थी वो आपको पिछले हफ्ते सुनाई गई थी, लेकिन इस बार फिर इससे पहले कि हम बातचीत की तरफ आएँ, आपकी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन उनके बारे में है, उसको रिन्यू करते हैं। वो ये है कि अगले हफ्ते से हम एक नज़र अपने पिछवाड़े में भी डाला करेंगे, ऐसे करके। मतलब कि जैसे पंजाबी लोग हैं वो कहते हैं पिछोकड़, तो उनके पिछोकड़ की तरफ भी हम देखेंगे। मतलब कि जिन देशों को हम छोड़कर आ गए हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है यूँ तो हम जानते ही हैं, लेकिन जितना तहम्मुल,
जितना प्यार, जितनी कर्टसी, जितनी रिस्पेक्ट, जितना पोलाइट मैनर आपको काशी टेलीविज़न पर मिलता है और कहीं पर भी नहीं मिलता। जितने सुलझे हुए, समझदार, इंटेलिजेंट, आर्टिकुलेट यहाँ के देखने वाले हैं और यहाँ पर काम करने वाले हैं, शायद आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। और ये मेरी रूह गवाही देती है, क्योंकि यहाँ पर जितना मैं रिलैक्स्ड महसूस करता हूँ, मैंने अपने आप को उतना रिलैक्स कहीं पर भी महसूस नहीं किया है। ये इल्म का रिश्ता है और हम सब का इल्म का रिश्ता है, और जहाँ इल्म का रिश्ता होता है वो एक लॉन्ग टर्म रिश्ता होता है और उसके साथ इंसान बैठकर एक दूसरे के सामने बड़े प्यार से बातचीत कर सकता है। और जो कुछ भी इंसान को आता है, जब आप दाद देते हैं तो वो एक सुर लगाने की बजाय 2 सुर और गा के सुनाने का दिल करता है। यानी कि आप ये समझिए कि मैं टेलीविज़न पर आपके लिए प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन कई बार मेरा ऐसे दिल करता है कि मैं इसी कुर्सी पर चौकड़ी मार के बैठ जाऊँ, जैसा मैं रेडियो पर बैठ के आपको सुनाया करता था। और वो आपको मैं यहाँ पर सारी की सारी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको सुनाया करूँ, और वो भी सिर्फ इंटरेस्टिंग वन। तो फिर जब पीछे की हम बात करते हैं तो देखिए, हम भारत का अगर मीडिया खोलते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंटर ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि कोई मंडी में चने बेचने की रेडी लगी हो, इस तरह से, और इतनी ज़ोर की वो लोग बोलते हैं कि जैसे वो माइक होने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, अब मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात करते हैं, लेकिन हम अपनी नॉर्मल आवाज़ में बात करते हैं, और आवाज़ को ऊंचा करने का जो काम है वो माइक का है। लेकिन वो माइक के बारे में नहीं सोचते, लगता है वहाँ शायद बिजली नहीं आती, इस वजह से इतना ऊंचा बोलते हैं, और इतना ऊंचा बोलते आवाज़ सर में लगती है और सुनने का मन नहीं करता। और कई लोग इतना तेज़ बोलते हैं कि वो बात समझ ही नहीं आती। आप अगर साइकोलॉजी की किताब पढ़ते हैं तो उससे आपको पता लगता है कि वही इंसान बहुत तेज़ और ऊंचा बोलता है जो कि अपने बारे में श्योर ना हो और वो घबराया हुआ हो, इसलिए वो बहुत तेज़ बोलता है। फिर हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोगों से आपकी बातचीत करवाई जाए। हम ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाएंगे जिनको सुनकर आपका दिल बाग बाग कर ले। फिर यहाँ जो इंग्लिश मीडिया में भी आप देखें कि जो अंग्रेज़ हैं वो बड़े आराम से बैठकर बात कर रहे होते हैं, और जो हमारे आजकल काफ़ी नज़र आना शुरू हो गए हैं। पहले तो मुझे ये शिकायत है कि जो लड़के आते हैं उनके चेहरे पर मेकअप ही नहीं होता, उनका मुंह चमक रहा होता है। ये बड़े दुख की बात है। अंग्रेज़ बैठे होंगे, उन्होंने मुंह पर पाउडर किया होता है तो वो मुंह पे शाइन नहीं होती, लेकिन जो हमारे बैठे होंगे शायद वो मना कर देते हैं, यहाँ कम आना, डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, तो इस वजह से शायद वो नहीं करते होंगे। आप देखना 7 बजे के बाद एक प्रोग्राम आता है एक बहुत बड़े टेलीविज़न पर, वहाँ पर एक हमारा आदमी बैठा था, टांग पे टांग रख के, उसका चेहरा यहाँ से ब्राउन, यहाँ से थोड़ा डार्क, यहाँ से लाइट, यहाँ से ऐसे पट्टी सी पड़ी हुई। हम एशियन लोगों के रंग ऐसे हो जाते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मेरा भी ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि वो बहुत कुछ किया होता है तो वो आपको नज़र नहीं आता है। इंसान जब किसी के सामने बैठे तो वो जो जगह है उसके हिसाब से बैठे। अगर मैं टेलीविज़न पर आपके सामने बैठता हूँ तो मैं ऐसा मुँह बना कर बैठूँगा ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। और अगर मैं आपको बाहर सड़क पे मिलूँगा तो मैंने ऐसे कपड़े पहने होंगे जो कि आपको अच्छे लगेंगे सड़क के हिसाब से। और फिर एक बड़ी अजीब सी मुझे बात महसूस होती है कि बड़े बड़े इंग्लिश टेलीविज़न स्टेशंस पर देखें तो अंग्रेज़ जो प्रेजेंटर होते हैं वो अक्सर टी-शर्ट पहनकर भी बैठे होते हैं या शर्ट पहनकर भी आराम से बैठे बात करते हैं, लेकिन जब हमारे वहाँ पहुँचते हैं उन्होंने कमीज सफ़ेद, काली टाई, ऊपर कोट, ते बाकायदा वो ऐसे ड्रेसअप होके आए होते हैं जैसे शादी में गए हों। एक साइकोलॉजी की किताब में लिखा है कि इंसान इस तरह का ड्रेसअप तब होता है जब वो असली में कुछ और हो और कुछ और दिखने की कोशिश कर रहा हो, मतलब कि बहुत कुछ वो छिपा कर बैठा हो। लेकिन अंग्रेज़ों में तो ऐसा कुछ छिपाने की बात होती नहीं है, जो पीछे होते हैं वो बाहर होते हैं, मतलब वो सफ़ेद हैं, उनका हाँ कहने का मतलब हाँ है, ना कहने का मतलब ना है। लेकिन हमारे लोगों का हाँ कहने का मतलब हाँ भी है, ना भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आज इसके बारे में तो बात नहीं होगी, लेकिन मिली जुली बातचीत होगी। और ये तो एक फीचर होगा कि हम भारत में बात करेंगे। सुमन जी हैं, बहुत बड़ी पत्रकार हैं, वो पिछले हफ्ते में
भारत में क्या क्या इंटरेस्टिंग खबरें हुई हैं जो कि आपको सुनने का दिल करे, वो आपकी सेवा में छोटा सा फीचर बनाकर पेश किया जाएगा। और वो बहुत प्यार के साथ धीमी आवाज़ में रिस्पेक्टेबल सुर में बोलेंगी और छोटी सी बातचीत होगी, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। और फिर उसके साथ आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी, रादर देन चुगलियाँ करने के, रादर देन फिजूल बातें करने के, रादर देन दिल दुखाने वाली बातें करने पे। वो गाना है ना, गाना नहीं है, गज़ल है, आशियाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। इसमें गलती है, और जो गलती है वो ज़रूर आके बताइएगा। फिर उसके बाद ये फीचर होने के बाद आप तो जानते ही हैं कि हम काशी टेलीविज़न से अपनी फ्यूचर जनरेशन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर जनरेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें अगर कोई खूबी है तो उन खूबियों को हम आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि उनका भी इस पापी दुनिया में मन लगे, उनको भी हम अप्रिशिएट करें। दरअसल एक बहुत मुकद्दस किताब में लिखा है कि हम लोगों की ये आदत है, सारी दुनिया में ये आदत है कि अगर कोई दिया जलता है, भड़कता है, तो हम लोग उसके ऊपर चादर डाल देते हैं कि हाय जल रहे हैं, और जब वो बुझ जाता है तो हम कहते हैं हाय बुझ क्यों गया, ये जलता क्यों नहीं, इसको जलाओ, ये तो ख़राब हो गया, जल क्यों नहीं रहा। उसी तरह से हम अगर काबिलियत यंगस्टर्स में देखते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, जो हम ओल्डर जनरेशन है उनको, और अभी तक ऐसा होता आया है। उसका सबूत मैं हूँ। पढ़े लिखे होने की और आर्टिकुलेट होने की जो मैंने प्राइस पे की है, वो अगर आपने की होती तो आप अपने 2 कदमों पर चल नहीं सकते थे, सचमुच। लेकिन मैं फिर भी ऊपर वाले की मेहरबानी से और ऊपर वाले के अल्लाह के बंदों की मदद की वजह से आज आपके सामने हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे खड़ा करके आपके सामने कर दिया कि देखो, और मैं भी आता हूँ आपके सामने खुद को दिखाने के लिए कि ये देखो। एंड देन यंगस्टर्स में से वो लोग जो कि हमसे कांटेक्ट करते हैं, और जो लोग हमसे कांटेक्ट नहीं करते और हम उनमें इल्म देखते हैं, हम उनमें स्पार्क देखते हैं, हम खुद उनको कांटेक्ट करते हैं। पिछले हफ्ते से 2-3 हफ्ते आपने हर्षल कुमार की कविताएं सुनी, जो कि एक यंगस्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, और अब वो MBA कर रहे हैं। तो और वो लिखते भी हैं, और पहले तो कविता लिखते थे, आजकल वो राइटिंग दूसरी भी लिख रहे हैं। इसके लिए वो मेरी लिखी हुई कहानियाँ भी पढ़ते हैं, और उसके अलावा बाकी राइटर्स की लिखी हुई कहानियाँ भी पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल वो अपने एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो वो अपनी कविता मुझे सुना नहीं सके हैं। आगे वो आपको कविता इस टेलीफोन पर भी सुनाया करेंगे और वैसे भी सुनाया करेंगे। अब बात यह है कि एक और लड़का है, उसका नाम है अमीकुल। अमीकुल गाता है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, आगे चल के यूनाइटेड नेशंस का जज बनना चाहता है, लेकिन उसकी 15 साल का होते हुए ऐसी कमाल की आवाज़ है, और वो ऐसे सुर लगाता है और ऐसा ही वो गाता है कि आपको सुन के ऐसा लगता है कि शायद आप किसी और दुनिया में चले गए। तो आपको किसी और दुनिया में ले जाने के लिए अगले हफ्ते अमीकुल एक गाना काशी टेलीविज़न से सुनाएंगे। अभी तो वो टेलीफोन से ही सुनाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी ये लोग लाइव भी आपकी सेवा में आना शुरू कर देंगे। उसके लिए हम लोग बहुत एफर्ट्स करेंगे। फाइनेंशियल अगर हमें कोई मदद की ज़रूरत होगी हम आपसे कहेंगे, और आप अगर हमारी मदद नहीं भी करेंगे फिर भी हम आपके सामने ये आर्ट लेकर आएंगे। जिस तरह से कि आप में से बहुत से लोगों की जो एफ़र्ट्स हैं वो ये हैं कि ना तो यहाँ कोई टेलीविज़न हो, ना यहाँ कोई रेडियो हो, ना ही यहाँ पर कोई हमारी बातचीत करे, और सब कुछ उजाड़ बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसे पहले ज़माने में होता था। शायद इसीलिए बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते। अगर हम उन्हें ये बात समझाते भी हैं तो भी वो समझने की कोशिश नहीं करते। फिर उसके बाद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हमारा बूटा यहाँ लगे, यहाँ पर हमारा सब कुछ हो, तो वो हमारी मदद करते हैं, और उसी से हम आपके लिए अच्छे से अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं। ये टेलीविज़न के खर्चे कम नहीं होते, इवन ये कपड़े लेकर पहनना भी इतना सस्ता नहीं होता, लेकिन आप लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज
ये 2 फीचर्स के बारे में आपको बताया गया है। आने वाले समय में और बहुत से फीचर्स आपकी सेवा में इस 1 घंटे में ही कर दिए जाएंगे। जैसे कि गागर में सागर होता है, उसी तरह से गागर में सागर करके आपकी सेवा में ये सब कुछ सुनाया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा। बस आप देखते रहा करें और 24/7 काशी टेलीविज़न को ही देखा करें। और जो तहज़ीब प्रोग्राम है मेरा और विजय मोमी जी का, उसको तो आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि ऐसे ऐसे ड्रामे जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए और सुनने के लिए मिलते हैं, वो कहाँ मिलते होंगे, आपको मालूम भी है इन चीज़ों का। एक हफ्ते ये सारे फीचर्स आया करेंगे, एक हफ्ते मेरी लिखी हुई कहानी परछाई जो कि आप सुनना चाहते हैं और जिसको सुनाने के लिए मुझे यहाँ पर काम दिया गया था, वो आपकी सेवा में पेश की जाएगी। मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने परछाई का जो जन्म किया वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए किया। अगर परछाई ना होती तो आज मैं इस तरह से शायद आपके सामने नहीं आ सकता था, और अगर आ जाता तो मेरा सुर और ताल इस तरह का शायद ना होता। जिस दिन परछाई मर जाएगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगा। ये बात बिल्कुल सही है। परछाई हम में से बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी का हिस्सा है जिसको हम पहचानने की कोशिश नहीं करते। अगले हफ्ते परछाई की कहानी आएगी, आप उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। और आज के प्रोग्राम में ये भी बताइएगा कि पिछले हफ्ते जो आपने कहानी सुनी थी वो आपको कैसी लगी। और अब अपने अपने टेलीफोन कॉल सेट्स के करीब आ जाइए। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। ये स्काई चैनल 772 है, काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम आप YouTube पर भी देख सकते हैं, इसको आप Facebook पर भी देख सकते हैं मुझसे दोस्ती करके। मेरा नाम विकी गिल फेसबुक पर है, ज़रूर इनविटेशन भेजिए। आजकल तो वो जो बदमाश लड़कियां होती हैं जिनकी किस्मत में उधर से रोटी लिखी हुई है, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, इस तरह की फ़ोटोएँ ही आती हैं। मेरी क्लेरेंस वांट टू बी फ्रेंड विद यू, रेबेका वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद यू। आपको भी आते होंगे इस तरह की इनविटेशन, सबको आती हैं। उनका भी अपना कारोबार है। मुझे तो बल्कि बड़ा फ़ख्र है कि इस पेंडेमिक में भी वो अपने कारोबार के लिए आगे चलती हैं, जबकि बहुत से शरीफ कारोबार वालों ने अपने कारोबार के दरवाजे बंद कर दिया। अब खोजी कोरोना होता है, उनमें से डॉक्टर भी बहुत हैं इस तरह के। आप जितने मर्जी टेलीफोन करते रहो, अगले टेलीफोन ही नहीं उठाते। बस आपको मालूम ही है दुनिया किस तरह से चल रही। एनी हाउ, दुनिया में हर कोई अपने हक से जीता और हर किसी को जीना भी चाहिए। फिर इस प्रोग्राम को www.kashitv.co.uk पर सारी दुनिया में देखा जाता है। अब काशी टेलीविज़न का टेलीफोन नंबर ले लीजिए। काशी टेलीविज़न का टेलीफोन नंबर जो है लाइव यहाँ पर आने के लिए वो है 0300-770-2246। एक बार फिर से सुन लीजिए, 0300-770-2246। मतलब कि पहले आप 0 डायल कीजिए ऐसे, फिर 300-770-2246, यानी कि शुरुआत करनी ही मुश्किल होती है। एक बार आप शुरुआत कर लेना उसके बाद सब आसान हो जाता है। बस आप शुरू तो करें, कोशिश तो करें। टेलीविज़न पर मैं आपका बहुत अपना हूँ, आपको खाऊंगा नहीं और चक भी नहीं मारूंगा, प्रॉमिस। आई डोंट बाइट। अब बाइट करना भी नहीं चाहिए, पता है। आप इतने प्यार से फ़ोन करें, मैं आगे करके चक मारूँ, आपको कैसा लगेगा? अच्छा, आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज की बातचीत ऐसी बातचीत है कि आप उसके बारे में ज़रूर जवाब दे सकेंगे। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले हर किसी देखने वाले भाई और बहन को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जुमा मुबारक। क्वीन एलिजाबेथ II वो इंग्लैंड की महारानी हैं, आप जानते हैं। हम में से बहुत से लोग उनके साथ अपने रिश्ते बनाए हुए हैं। हम में से बहुत से लोगों के लिए वो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का पिलर है। हम उनकी तरफ देखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। हम उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं सकते। हम में से बहुत से लोग इस तरह के भी हैं जो कि कहते हैं कि रानी साहिबा स्टेट के पैसे खाती हैं, रानी साहिबा का खर्चा बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि रानी मुल्क का एम्बेसडर होते हुए इंग्लैंड में कितनी ज़बरदस्त पैसे को लेकर भी आती है। रानी की तरफ से बहुत सा रेवेन्यू भी आता है।
बड़े अफसोस की बात है कि रानी का राजा कुछ दिन पहले ड्यूक ऑफ एडिनबरा इस दुनिया से चले गए। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। महारानी एलिजाबेथ जिस तरह से ग्रीस से शादी करके अपने दूल्हे को लेकर आई थी, महारानी ने हमारी सब बहनों को, माताओं को हक दिया, सब अपने बेटों को, भाइयों को हक दिया कि आप भी अपने दूल्हा को लेकर इंग्लैंड में सुख और शांति के साथ रहो। और उन्होंने भाइयों को हक दिया कि अपनी दुल्हन को लेकर आओ और दुल्हन के साथ सारी ज़िंदगी चैन और सुकून के साथ इंग्लैंड में रहो। इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है कि जीते जी स्वर्ग का नज़ारा है, स्वर्ग का झूठा है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं इंग्लैंड तो जी एक मीठी जेल है और इंग्लैंड में ज़िंदगी अच्छी नहीं। एक मुकद्दस किताब में लिखा है कि इंसान तो है ही ना शुक्रा। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आज जिसे कहते हैं ना कि छछूंदर हैं और छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लगा हुआ है। छछूंदर को क्या पता चमेली का तेल क्या होता है। हम में से वो बहुत से लोग बंदर हैं, बंदर को बनारस की टोपी पहनाई गई है। यहाँ पर बहुत से बंदर हैं इंसान रूपी, एशियन कम्युनिटी में भी और दूसरी कम्युनिटीज़ में भी, जो कि बनारस की टोपियाँ पहनते पर उनको कदर नहीं है। और बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि थैंकलेस किस्म के लोग हैं, इंग्लैंड में रहते हुए हर वक्त वहीं की बातें करते हैं। वो जिस दिन मरेंगे उनकी आत्मा सीधी जलंधर सिटी जाके उतरेगी या फिर चंडीगढ़ जाएगी, दिल्ली जाएगी, जहाँ मर्जी के वो हैं, जिधर की वो बातें दिन रात करते हैं और यहाँ का कोई पता नहीं होता उनको, वहाँ पर चली जाएगी। क्वीन एलिजाबेथ ने ये कहा कि मेरा जिस रंग का पासपोर्ट है आप भी उसी रंग का पासपोर्ट लीजिए। मैं खुद में और आप में कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ जिस तरह से कि मेरे हक इंग्लैंड में हैं उसी तरह से आपके भी हक हों। लीजिए, मेरे सिंहासन के बराबर कुर्सी जो है इसके ऊपर आप आइए और बैठिए। चाहे आपका कोई भी रंग है, चाहे आप किसी भी मुल्क से आए हैं, लेकिन आप मेरे सब्जेक्ट हैं, आप मेरी प्रजा हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन फिर भी हम एशियन लोग जो कि छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हैं साडा लुट के ले आए हैं, कहते हैं ना, लेकिन जब अपने देश जाते हैं वहाँ जाकर हमारे साथ जो रवैया होता है वो हम में से हर किसी को पता है जी। और फिर जब हम वहाँ से यहाँ आते हैं तो एयरपोर्ट पर ही हमारी पैंट यहाँ नहीं होती, घोटों तक होती है और किस तरह से हमारा पेट खराब होता है। आपको याद है ना कि भूल गए हो? वहाँ जाने पर भी ऐसे ही होता है। दुबई तक जहाज़ नहीं जाता कि आप पहले गड़बड़ चालू हो जाती। फिर यहाँ पर रहते हुए हम एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। पीठ के पीछे भी और फ्रंट के ऊपर भी। हम दोगले लोगों को शर्म होनी चाहिए, लेकिन हमको शर्म नहीं आती क्योंकि हम शर्म करने के लिए इंग्लैंड में नहीं आए थे। यहाँ पर चोरियाँ चिकारियाँ, इसका खा लिया उसका खा लिया, तेरा पकड़ लिया मेरा पकड़ लिया, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। हम लोगों में से बहुत से लोग बहुत अमीर ऐसे हैं, कपड़ा लिया पहनते रहे जब गंदा हो गया, उसमें से तड़के की बदबू आने लग गई तो जाके मार्केट स्पेंसर में खड़े हो गए कि लो जी एक्सचेंज कर दो, साइज़ फिट नहीं आ रहा, सानू पसंद नहीं आया। और वो लोग भी थैंक यू, यस प्लीज, ओ हियर लीव विद मी, जो आपको चाहिए वो देकर आपको विदा करते हैं। अब क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया है कि उन्होंने, अब ये सवाल है, इसका जवाब आपने देना है। क्वीन एलिजाबेथ ने कहा है कि अब अपने पैलेस में मैं जो कलर्ड लोग हैं एशियन और दूसरे, उनको मैं अब नौकर नहीं रखूँगी, ऑफिसर जॉब पे मैंने नहीं रखना। 1960s में क्वीन एलिजाबेथ ने जो अब कहा गया है, मैं आपको सुनाता हूँ। द क्वीन्स courtiers banned colored immigrants or foreigners from serving in clerical roles in the royal household until at least the late 1960s, according to newly discovered documents that will
reignite the debate over the British royal family and race। आपको तो अंग्रेजी समझ आती है, मुझसे ज़्यादा समझ आती है, इसको मुझे ट्रांसलेट करने के लिए नहीं कहिएगा। फिर उसके बाद the documents also shed light on how Buckingham Palace negotiated controversial clause that remain in place to this day, exempting the Queen and her household from laws that prevent race and sex discrimination। क्या ख्याल है आपका? 1960 से पहले थोड़ी छूट थी, लेकिन फिर उसके बाद उस छूट को बंद कर दिया गया रेस रिलेशन के मुताबिक, लेकिन अब एक बार फिर से ये काम शुरू हो गया है। Papers were discovered at the National Archives as part of the Guardian's ongoing investigation into the royal family's use of an arcane parliamentary procedure known as Queen's Consent to the secretly influence the consent of British laws। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्वीन एलिजाबेथ ने हम एशियन लोगों को जो इतना रिस्पेक्ट दी, इतनी हमें हैसियत दी, हमें अपने कलर जैसा पासपोर्ट दिया, हम चाहें तो इस कंट्री में बकिंगम पैलेस के मुकाबले का पैलेस बना के खड़ा कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक रॉयल फैमिली कर सकती है। हमें रोक टोक नहीं है, बल्कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से मदद है कि ये पैसा लो हमारी तरफ से और करो, तुम्हें खुली छूट है ना। तो फिर अब क्वीन ने ये क्यों कहा है कि मैं रॉयल्स को, मैं जो कलर्ड लोग हैं एशियन कम्युनिटी के और दूसरे, इनको मैं अब नौकर नहीं रखूँगी? क्या बात होगी? कोई ना कोई तो बात होगी कि क्वीन किसी न किसी बात से ज़रूर दुखी हो गई होगी, उसका दिल टूटा होगा। आप जानते हैं कि क्वीन के जो ड्यूक साहब, राजा साहब, उनके भी अपनी जवानी में अफेयर्स थे, वो भी लंदन में बाहर जाया करते थे। इनफैक्ट उनका जो पैलेस था, उस पैलेस के बिल्कुल पिछली तरफ एक दरवाज़ा था, दरवाजे के बाहर कार खड़ी होती थी। तो राजा साहब रात के अंधेरे में गुजरते थे, सारी रात लंदन में घूमने फिरने, अपने दोस्तों के साथ महफिलें करने के बाद वापस आते थे, वहीं गाड़ी खड़ी करके उसी दरवाजे से वापस अपने बिस्तर में आके सो जाते थे। बहुत सी जो अफेयर की बातें हैं वो भी सुनने में आई, लेकिन महारानी ने सी नहीं की। महारानी ने पतिव्रता होने का जो था, पतिव्रता होने का जो हक था, वो हम सब दिखाया, करके भी दिखाया। हमारे माफ़ी के साथ कहता हूँ, बहुत सी माताएं और बहनें हैं जो कि साफ कहती हैं, तेरा आदमी तेनू पसंद नहीं करता, छड़ दे, गवर्नमेंट तेनू फ्लैट दऊ, तेनू पैसे भी लाऊ, तो असी तेरे नाल खड़िया होंगियां, तेनू लेके अपने नाल जाया करूँगियाँ, घुमाया करूँगियाँ। ये बहुत सी पंजाबी जो औरतें यहाँ पर हैं, उनकी बातें आपको उन्हीं की ज़बान में सुनाई गई हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत से आदमी भी हैं ऐसे जो कि अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं फॉर नो रीज़न, रीज़न हो या नो रीज़न हो। क्वीन ने अपने आदमी के साथ तोड़ निभाई, एंड तक सेवा की। और आप देखो, हाय हाय बेचारी अब कितनी माड़ी हो गई, सूख गई क्वीन। ड्यूक के मरने के बाद क्वीन आधी रह गई है, आपने देखा ही होगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा? टेलीफोन नंबर है फ़ोन करने के लिए 030077022246। एक बार फिर से नंबर सुनिए और टेलीफोन करना शुरू कीजिए। मैं जल्दी में आज घड़ी ही घर बुलाया हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो गया है और थोड़ा ही टाइम प्रोग्राम के ख़त्म होने में है। अब मेरी कथा ख़त्म हो तो ही आपको मौका मिले। टेलीफोन नंबर लिखिए 030077022246 और इसके ऊपर टेलीफोन कीजिए और आइए। देखिए, हम में से हर किसी को हक है कि अपने घर में हम जिस तरह के नौकर रखना चाहें नौकर रखें। तो क्या ये हक क्वीन को नहीं होना चाहिए? आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्वीन ने कहा है कि अब मैं कलर्ड लोगों को अपने घर में नौकर नहीं रखूंगी, तो क्या हम क्वीन की बुराई करें?
क्वीन की अच्छाई करें, कहें कि वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, ना रखो सानू, असी हैं ही इस जोगे सानू कोई बढ़न ना दे। नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहें कि नहीं जी नहीं नहीं ये बहुत बुरा किया है, हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल दुखता है, इक्वल हक है हमें। प्रोग्राम में पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू जी। गुड आफ्टरनून, थोड़ा ऊंचा बोलिए। थैंक यू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं? है ना, मैं आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, आप मुझसे बात कीजिए, सारी दुनिया आपको सुन रही है और मैं भी आपको सारी सुन रहा दुनिया हूँ। सुन रही है। आप भी सुनो फिर। जब हम इधर आए थे ना 72 में, तो मेरे को बिल्कुल पैलेस उधर बेंजर काम मिला था। अच्छा जी। रिवर के पास फैक्ट्री थी। मम्मी आवाज बहुत तो कम है। जब रानी बहुत जंग सी तेने बग्गी चाउना ते साडे नाल ही एक फैक्ट्री के पिछले पासे रोड सी। हाँ जी। ते सानू मालिक ने छुट्टी दे देनी, जाओ अज क्यों इलिजबत ने इधर दी लंघना, जाओ तुसी देख लो जी। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। अच्छा जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਲੋ ਹੀ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਵੈਂਜਰ ਸੀਗਾ जी। ਤੇ ਵੈਂਜਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਨਾਈਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ बिल्कुल ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। बिल्कुल। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ना। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ। यस। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਕਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। नहीं नहीं ਤਾਂ बिल्कुल ਹੋਰ नहीं, ਕਿਹਦਾ बिल्कुल। ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। सही बात है। हाँ जी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਏਦਾਂ, ਤੇ ਨਾਈਸ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। हाँ जी। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, 15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 40-45 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। जी जी। ਸਲੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ Slow। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਮੈਂ। हाँ जी। ਜੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? 72 ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ, ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸਲੀ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਦਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਈਸ ਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ Thank you कुछ ਤੁਹਾਡਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ਬਹੁਤ- पूछना भी सी। ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ अच्छा ਦਾ। प्यारी आंटी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। प्यारी जी की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी। क्वीन को इन्होंने देखा, उनके घर में भी गईं और उनकी सिफत भी की। क्वीन की पीठ के पीछे उनकी सिफत कर रही थी। आप क्वीन के बारे में क्या कहेंगे, और ख़ासकर कि महारानी के इस डिसीज़न के बारे में कि उन्होंने कह दिया है कि मैं अब कलर्ड लोगों को अपने घर में नौकर नहीं रखूँगी। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की गिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? माशाल्लाह, जुमा मुबारक। जुमा आपको भी मुबारक। आप भी हर फेथ का इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। और मैं आपके चैनल को इसलिए लाइक करता हूं कि आपके कोई मतलब किसी भी मजहब धर्म का हो, सबके साथ आपका बराबर का सलूक होता है। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। और ना। मैं एक चैनल पे ये भी सुन रहा था कि सिक्खी इज नॉट ए रिलीजन बट इज ए वे ऑफ लाइफ। वो जिन्होंने कहा आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए, हमें क्या। आप आज की बात के बारे में बात कीजिए। क्वीन का अब क्वीन, अब ये देखें अभी बेरीमेंट पीरियड में। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अभी ड्यूक ऑफ एडिनबरा का इंतकाल हुआ है, तो अभी इतने वो खुश नहीं होंगी। जी जी। लेकिन क्वीन के अब ये है कि अब सक्सेसर भी जो है वो भी काफी अफसरदा हैं। हाँ जी। तो ओवरऑल अब कहते हैं क्वीन इज डिफेंडर ऑफ द फेथ, और ये फेथ नहीं कहते, फेथ कहते हैं। हाँ जी। और मैंने ये भी सुना है कि स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो मोनार्की के खिलाफ हैं। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आप देखें जितनी मजहबी आज़ादी है, मेरा ख्याल है किसी मुल्क में भी नहीं होगी। ना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ना ना ना, यहाँ तो खुद कहते हैं ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, या किसी भी मुल्क में इतनी रिलीजियस फ्रीडम नहीं होगी। जहाँ मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे, हर चर्चेज, हर किस्म की आज़ादी है। आज़ादी। बल्कि अंग्रेजों ने अपने चर्चेज दे दिए हैं कि लो इसमें अपने गुरुद्वारे मस्जिद खोल लो। हाँ,
तो है, आप ये खुद सोचो, फिल्म की हम आजादी करेंगे तो कभी ऐसे किसी भी कत्ले जगह आम पे हो आपको जाएगा। नहीं मिलेगी। तो ऑन दी ओवर क्वीन का राज बहुत अच्छा है, लेकिन अल्लाह करे कि वो और काफी वर्ष जिए और राज करें। तो ऑन दी ओवर अब ड्यूक की कमी तो महसूस होगी, लेकिन लेट्स होप क्वीन लिव्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। दैट्स, हाँ, गॉड सेव द क्वीन। थैंक यू वेरी मच एजाज साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप आए, अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय पर फिर से इंशाल्लाह बातचीत होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी। एजाज साहब का कहना कि क्वीन की तारीफ़ में ही उन्होंने बात की। आज का क्वीन को कोई बुरा नहीं कहता। क्वीन ने अपने आप को क्या कहते हैं, प्रूव करके दिखाया कि मैं रियल क्वीन हूँ। और बहुत आए गए, मर गई हैं, आपको मालूम ही है, लेकिन ये आज तक खड़ी रही। फिर अब प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। विकी साहब, मेरी तरफ से अस्सलाम कबूल करें। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह, खुश आमदीद। तो सर, मैं तो पहले ये बताता हूँ कि उन्होंने इसलिए कहा है कि जब हम मस्जिद तसव्वुफ रखेंगे ना अपने दिलों में। जी, सुन रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। जी, तो जब हम कहेंगे जी इनकी बेटियों को मुसलमान करो, इनकी दौलत पे कब्जा करो, इन पर नशों पे लगाओ, हीरोइन पे लगाओ, नशे पे, और लेडी डैना को भी इन्होंने खराब किया था, पता है ना, उससे लूटा मारी, हेरा फेरी की थी, और उसको पाकिस्तान में लाहौर में जाके एक डॉक्टर से शादी कराना चाहते थे। नहीं कराना कौन चाहता था, वो खुद अपनी मर्जी से ही गई थी, कोई जबरदस्ती तो नहीं उनको लेकर गया था। इस दुनिया में जहालत भी है, शैतान भी। सर, जिस घर में ये घुस जाए ना, उनको वलगलाते हैं, उनके घर तबाह कर देते हैं। ये आप जाहिलों की बात कर रहे हैं सर, यही तो हमारे इस पाकिस्तानियों में खूबी है। नहीं, जो जाहिल होते हैं उनका कोई मुल्क नहीं होता, उनका कोई रिलीजन भी नहीं होता। और मेरी तरफ से गलती, माफी चाहता हूँ आपसे। कोई गलती नहीं हुई आपसे हुजूर। आप अगले हफ्ते फिर जरूर आइएगा, फिर से बात करेंगे। यही तो बात है कि हम दिल में जो भी बात हो वो बात करें। आगे अगर जो सुनने वाला है वो इस काबिल है तो थोड़ा थोड़ा बीच में दुरुस्त करते रहते हैं, लेकिन हमारे दिल की जो बात होती है वो बाहर आ जाती है। जैसे इंसान देखता, सोचता, समझता है, जैसे उसका ब्रॉटअप हुआ है। हम में से बहुत से लोगों का ब्रॉटअप बहुत ठीक नहीं हुआ है, आप सबको पता है। इस वजह से हम कई बार हमें दिखता कुछ और है, हम वो कहना चाहते हैं लेकिन वर्डिंग कुछ और निकलती है। तो ऐसा भी बहुत से लोगों का सोचना है, जैसा इन भाई साहब ने सोचा। हम आने के लिए इनका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। थैंक यू एवर सो मच इंडीड। आप आए। क्वीन एलिजाबेथ ने अब कहा कि मैं इंडियन नौकर नहीं रखना। क्या क्वीन को आज़ादी होनी चाहिए कि वो जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे ना रखे? इस वक्त बहुत दुनिया देख रही है काशी टेलीविज़न को, यूरोप में भी लोग देख रहे हैं, इस वक्त अमेरिका में भी लोग देख रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने घर में नौकर रखे होंगे। मैंने रखे हैं यहाँ पर क्लीनर्स, हाउसकीपर्स। फिर उसके बाद आपने भी रखे होंगे। आपने जब इंडियन एशियन नौकर रखा या नौकरानी रखी और फिर आपने एक गोरी रखी, उन दोनों को कंपेयर कीजिए कि कौन क्या करती थी। क्वीन ने अगर नौकरानी रखी, नौकर रखा, तो कोई तो रीज़न होगा कि इतने सालों बाद क्वीन ने मैं नहीं रखना, इन्होंने क्यों नहीं रखना, सानू हमें क्या बुराई है? हमारा हाथ लगने से कोई चीज़ झूठी हो जाती है या हमारे ऊपर कुछ लगा हुआ है जो क्वीन को बदबू आती है? क्यों नहीं रखना? क्या हमें क्वीन से पूछना चाहिए या फिर जो उन्होंने कह दिया है कानून को कहना चाहिए जी थैंक यू? एशियन लोगों में क्या कमी होती है? हम सब ज़रा खोद के देखें गिरेबान कि हम में क्या कमी है। आप बताइए कि क्या कमी होगी जिस वजह से उन्होंने कहा कि एशियन लोगों को मैंने नहीं रखना। क्या एशियन लोग घर की बातें बाहर करते हैं? क्या एशियन लोगों में चुगलियाँ करने की बहुत आदत होती है? क्या एशियन लोगों को सफाई का ध्यान नहीं होता? जैसे बहुत बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलो ना तो अंदर से रोटियों की जो
एक दो इवनिंग पहले की रोटी की स्मेल आती है, मतलब कि वो खाना खा के हाथ नहीं धोते। हाथ न धोने की वजह से वही हाथ घी वाले और आटे वाले स्टीयरिंग व्हील पे लगते हैं, उन्हीं हाथों से दरवाज़ा बंद होता है, उन्हीं हाथों से लेदर की सीट टच होती है, तो वो स्मेल अमीरों की कारों से आती है। मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन बहुत से बड़े बड़े अमीर लोगों ने मुझे अपनी गाड़ी में ज़रूर घुमाया, और वहाँ पर उतरने के बाद मैंने अपनी पैंट को भी पीछे से पोंछा। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून जी। हेलो, सॉरी मैं दोबारा आ गया हूँ। वेरी वेलकम, आइए। आप क्वीन के बारे में जिक्र कर रहे थे। हाँ जी। तो क्वीन का मतलब ये है कि अब अभी आपने कुछ इंटरेक्टली कहा कि ड्यूक ऑफ एडिनबरा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो ये इस किस्म की बातें विदाउट प्रूफ बड़ी नामुनासिब लगती हैं। वो एक एग्जाम्पल दिया गया था, लेकिन क्वीन ने उनके बारे में ये नहीं कहा कि मैं अपना आदमी छोड़ दूंगी, वो खत्म हो गए। इतिहास गवाह है, तारीख को हम बदल नहीं सकते। और क्वीन जैसी लेडी का एग्जाम्पल दिया गया है, उनके भी अफेयर थे। मतलब इन्हीं लोगों नहीं, ये बात नामुनासिब कैसी हुई है जज साहब? बातें करना जो है ना बड़ा गैर मुनासिब। अभी एक साहब जो आए थे नहीं, नामुनासिब कैसे हुई? नामुनासिब कैसे? आप बात मेरी पूरी सुन के उसका जवाब तो देना आगे से। बात नामुनासिब कैसे हुई है? ये तो मैं कह सकता हूँ कि एजाज साहब आपकी बात नामुनासिब है, लेकिन हम ऐसे रेडियो या टेलीविजन स्टेशन नहीं है जो आने वाले हमारे मेहमान को हम काट देते। हम नहीं काटते, हम पूरी बात करेंगे। आप बताओ कि ये बात नामुनासिब कैसे? नहीं, हम आप कह रहे थे ना कि ड्यूक ऑफ एडिनबरा की भी एक्स्ट्रा मैरिटल कई बातें सुनने में आई। बिल्कुल थे। आप कंप्यूटर खोल के देखो, मैंने पूरी रिसर्च की है, और उसके अलावा फोटो में भी हैं। उस कार की फोटो भी है जिसमें वो शहर में जाया करते थे, लोगों से मिला करते थे। पुरानी अखबारें भी हैं, आप लाइब्रेरी जाओ, वहां पर इंसाइक्लोपीडिया, मैं जाता हूँ। खबरें नहीं सुनी तो आपने नहीं सुनी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं है। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो किसी आदमी के तो हमने उनको बुरा तो नहीं कहा, हमने बुरा तो नहीं कहा, उनके अफेयर थे, वो बात तो खत्म नहीं हो सकती। अब मैंने पोनीटेल रखी हुई है, मैं चाहे सिर अपना गंजा करवा दूं, लेकिन मैं ये टाइम तो नहीं चेंज कर सकता ना। इतिहास में लिखा गया भी इस सन से लेके इस सन तक इसके सिर पे पोनीटेल थी। अच्छा, एक और बात जरा करना चाहता हूँ। नहीं, पहले इसी बात को मुकम्मल करें, फिर उसके बाद अगली बात पे चलेंगे। नहीं, ये मैं ड्यूक ऑफ एडिनबरा फौत हो चुके हैं, मैं नहीं समझता। हाँ, फौत हो गए। हमने कहा है कि वो हयात हैं जी? हमने तो नहीं कहा कि वो हयात हैं, फौत हो गए। जवानी में हर आदमी भटक सकता है। प्रिंसेस डायना भी जवानी में वो भटक गई थी। वो एक डॉक्टर, पाकिस्तानी डॉक्टर के घर भी गई, सुना है। हाँ, तो अब आप भी तो कह ही रहे हो ना, आप भी तो वही बात कह रहे हो, वो तो भटक गई थी, तो इधर उधर भागी फिरती थी, एक्सीडेंट हो गया, फौत हो गई। चार्ल्स और प्रिंस डायना की उम्रों में बहुत फर्क था। शी वाज टू यंग, और प्रिंस चार्ल्स जो थे। हाँ जी, तो उस वक्त जब ड्यूक साहब के अफेयर थे, ही वाज आल्सो वेरी यंग जी। जवानी में अफेयर होते हैं, बुड्ढों के अफेयर होते हैं। लेकिन ये कि ये मैंने कई अंग्रेज लोगों ने मुझे कहा है कि शी वाज टू यंग टू गेट मैरिड टू प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स वाज टू ओल्ड for her. एजाज साहब इनकी बात should have selected a woman of his age. ये डायना और इनका मिसमैच इसलिए था कि इनकी उम्रों में बहुत फर्क था। कभी आपका अफेयर हुआ है जी? कभी आपका अफेयर हुआ है किसी के साथ? जवानी में आदमी भटक जाता है। मैं तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ, जवानी में इंसान भटक जाता है। अब ये आप देखें इंडियन फिल्मों में कई दिलीप कुमार की वाइफ जो है दूसरों के साथ काम करती है। दिलीप कुमार के काम ही करती है ना, काम ही करती है। बहुता विच नहीं बड़ी दा हुंदा, वो ही आंदी है, बस काम करती है ना। ठीक है, बस हमारी पहुंच इतने तक है, आगे ना देखो। नहीं, आगे देखना चाहिए, लेकिन पास से लर्न भी करना चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर पास्ट। अब ये है कि अब क्वीन हैज बीन वेरी न्यूट्रल टू ऑल पीपल, लेकिन उसको भी लोग कहते हैं कि वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात करती है। डिफेंडर ऑफ द फेथ कहते हैं उसको। तो सारे रिलीजन को बराबर नहीं ट्रीट करती, बल्कि क्रिश्चियनिटी को प्रेफर करती है। ये मैंने लोगों से सुना है। लोग कहते हैं तू दुश्मन है मेरा, तूने सुना। एजाज साहब, थैंक यू एवर सो मच इंडीड। आप आए, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते फिर ज़रूर आइएगा। थैंक यू। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी।
क्वीन के भी ड्यूक साहब के भी जवानी में अफेयर थे, जो कि गूगल पर डालो तो सारे आते हैं। फिर उसके बाद लेडी डायना ने जो किया वो सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन इन सब के और आप सब के जितने भी अफेयर हैं ना, उन सब को मिला के मेरे अफेयर ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। जितने मेरे अफेयर हुए हैं उतने अफेयर किसी के नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विकी। हाउ आर यू? हमारा नाम तरसेम बेडफोर्ड से बोलता है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वेलकम। हम आपका इंतजार कर रहे थे। आज रॉयल फैमिली का बहुत डिस्कशन हुआ। हाँ तो आई एम ए फैन ऑफ रॉयल फैमिली। मी टू। तो मैं जब केन्या में अपना बचपन गुजारा तो हम नेशनल एंथम बाय हार्ट जानता। कैन आई से नेशनल एंथम प्लीज? यस प्लीज, कैरी ऑन। वी आर ऑल। खड़ा होना पड़ेगा मुझे, फिर आप सुनाइए। God save our gracious Queen, long live our noble Queen. God save the Queen, send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the Queen. God save the Queen. Vicky. बहुत अच्छा लगा सुन के। अगर मैं खड़ा हो सकता तो मैं जरूर खड़ा होता, लेकिन मैं वायर्ड हूँ तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। That's all right. If you discuss, you know, the opening of the Parliament on 11th of May and Queen's speech. Queen said she's going to make an investment on ethnic, and she's thinking about all the communities, and she is giving more to the nursery education, all these things. And if you go back to Queen's speech, and she is going to do quite a lot of things to our communities. Thank you very much. Bye bye. Thank you very much indeed तरसेम साहब। बेडफोर्ड से तरसेम साहब की आवाज़ अभी आपने सुनी। धीरे धीरे प्रोग्राम का लैंडिंग गियर भी पड़ना शुरू हो गया है और अभी थोड़ी ही देर के बाद मेरे कानों में आवाज़ आएगी और मैं आपको गुड बाय कर दूंगा। आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आप सभी भाइयों और बहनों का दिलो जान के साथ बहुत बहुत थैंक यू। और अभी प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेलीफोन कॉल नहीं कर सकते। मैं अपनी तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर फ़ोन करने की सोच रहे हैं तो आप टेलीफोन कर सकते हैं। नंबर तो आपको याद ही है, घबराइए नहीं, फटाफट 0300-770-2246 0300-770-2246। हम लोग तो ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपको प्यार से 0300-770-2246 सिंपल, इतना सा कर सकते हैं। महारानी एलिजाबेथ ने अपने आप को प्रूव किया, सोसाइटी के सामने खड़े किया। आज भी महारानी कितनी हार्ड ज़िंदगी बिता रही हैं ये हम नहीं कर सकते, आपको मालूम। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। विकी साहब, फिर मैं आ गया हूँ जी। वेरी वेलकम, आइए आइए। ये जाज साहब ने अभी कहा था कि उम्र का बड़ा फर्क था। हाँ जी। डेली डैना और उसके मियाँ में। हाँ हाँ। तो ये इनसे ये पूछो कि अभी पाकिस्तान में एक बच्ची थी जो 11 साल की, तो मुस्लिम भाई ने 45 साल का था लेके भाग गया और उस जबरदस्ती मुसलमान कर रहे हैं। ये क्या इंसाफ है? और दूसरी बात ये है कि ये समझें कि मैं तौबा कर रहा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 45 साल थी और उनकी बात ना करें। माशाल्लाह, मैं बहुत माफी मांगता हूँ बाप, प्लीज 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 डोंट नहीं, एक मिनट बंद करें, ये बातचीत बिल्कुल आगे कंटिन्यू हो नहीं सकती। देखिए, हम प्यार से आपके साथ बात करते हैं, लेकिन आप बीच में आके इस तरह की बातें क्यों करते हैं जिससे कि किसी की फीलिंग को चोट लग सकती है। हाँ, इंसान को बात ऐसी करनी चाहिए कि नॉर्मल इंसान उसके साथ मिलकर बात कर सकें। और हम इस काबिल नहीं हैं कि हम इतने बड़ी बड़ी जो नाम हैं उनको लेकर सामने आए। ना तो मेरा ही इल्म इतना कंप्लीट है, ना ही आपका इल्म इतना ऊंचाई पर जा पहुंचा है कि हम ऐसे लोगों का नाम भी अपनी ज़बान से लेकर उनका एग्जाम्पल आगे दे सकें। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, मधु बोल रही हूँ। आपका इंतजार कब से बहुत से लोग कर रहे हैं, आप कहाँ छिप गई थी? नहीं, मैं यहीं थी, सॉरी, मेरा अभी भी फोन आ गया था तो आज मेरी बहन का टेलीफोन आएगा। आई नो, अब 1 मिनट रह गया। जी जी जी। मैं सोचा आपका मूड ठीक कर दूँ। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या हुआ? बाकी कॉलर जो सेंसिबल होते हैं उन्हें पता होता है कौन से बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं। जी जी। और किस प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए। आपस में 2 फ्रेंड्स बैठे हो माशाल्लाह। नहीं, ये दोनों भी मेरे जान से प्यारे दोनों दोस्त हैं। एक दिन दोनों को यहाँ पे बिठाएंगे, एक इधर और एक इधर, और बीच में मैं डंडा सोटा कर रहा हूँ। अच्छा, पहले तो मैं उस यंग पोइट को मधु जी नेक्स्ट प्रोग्राम में आने की मेहरबानी कीजिएगा, बाय करने का टाइम आ गया। जरूर, बस आपको बधाई देनी थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बड़ी मेहरबानी, बाय बाय। मधु जी आज के प्रोग्राम की आखिरी कॉलर थी, प्यारी जी, एजाज साहब, तरसेम साहब, गुमनाम साहब और वो दूसरे भाई साहब जिनके साथ झगड़ा हुआ, इन सब का आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से मुलाकात होगी। जब तक लौट कर नहीं आते तब तक काशी टेलीविजन को ज़रूर देखते रहिए। मोमी साहब का प्रोग्राम में असिस्ट करने के लिए, टेक्निकल चार्ज संभालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू करते हैं आप सबको। जय गुरुदेव।